बरकातहू। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अकेले पैदा नहीं फरमाया, बल्कि हमें रिश्ते दिए हैं और इन रिश्तों को निभाने का हुक्म बार बार कुरान में आया है। रिश्ते निभाने जहाँ मुश्किल होते हैं वहाँ इनके बगैर भी कोई ज़िंदगी नहीं है। इसके बावजूद क्या बात है कि जब हम किसी भी रिश्ते के तौर पर किसी से मिलते हैं तो हमारा रवैया, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू और हमारा नखरा कुछ और ही होता है। हम सारे जहान से अच्छी तरह बात करते हैं, हंस हंस के मिलते हैं, दरगुजर भी करते हैं, मगर जहाँ अपने रिश्तेदारों की बात आ जाती है वहाँ हम कुछ भी गिव अप करने को तैयार नहीं होते। हमारे तेवर ही बदल जाते हैं। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि दोस्त अहबाब तो ज़िंदगी में बहुत आते जाते रहते हैं, उनके साथ पास्ट मेमोरीज नहीं होती, मगर रिश्तेदार, इनके साथ तो बचपन तक की कड़वी कसीली बातें भी याद होती हैं। ये बैगेज है जो रिश्तेदारों के साथ आता है, दोस्त के साथ कोई बैगेज नहीं होता। दूसरा ये कि रिश्तेदारों से अक्सर हमारा मिजाज नहीं मिलता, उनकी आदतें, उनके तरीके, उनकी सोच हमें अच्छी नहीं लगती। दोस्त तो हम बनाते ही उसको हैं जिससे मिजाज मिलता हो। तीसरा ये कि रिश्तेदारों से एक्सपेक्टेशन बाकी सबसे ज़्यादा होती है और जब वो इसको पूरा नहीं कर पाते तो हमें बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह उनको भी हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और हम भी पूरी नहीं कर पाते, जिससे गिले शिकवों का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम अपने लिए तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस रखते हैं कि हम क्यों दूसरे की उम्मीद पे पूरा नहीं उतर पाए, मगर दूसरे को कोई एक्सक्यूज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये चंद एक इश्यूज हैं जिनकी वजह से रिश्तेदारियों में ऐसी दरार आ जाती है कि जो कभी भरती ही नहीं है। तो कुछ बातें इस सिलसिले में आज करते हैं। पहली बात तो ये कि हम तय कर लें कि अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है रिश्तों को जोड़ने का, निभाने का अच्छे तरीके के साथ, वो हमने करना है। इससे भागना कोई हल नहीं है, हमें ये करके दिखाना है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। तो इसके लिए चंद एक टिप्स आपको दूंगी। पहली बात है दरगुजर करना। जिनके साथ भी इंसान को मिलना जुलना रखना होता है, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, उनकी कई बातों को दरगुजर करना पड़ता है, वक्तन फवक्तन, एक दफा नहीं बहुत दफा जिंदगी में। तो जब हम अपने दोस्तों और दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर करके आगे चल सकते हैं तो रिश्तेदारों की क्यों नहीं? तो माजी को छोड़ दें, आगे को देखें। उनके दिलों में भी हमारे लिए कई बातें इसी तरह जमा होंगी जैसे हमारे दिलों में है। तो दोनों ही अगर पुरानी बातों को लेकर बैठे रहें तो रिश्तों से कड़वाहट कभी जा ही नहीं सकती। जब रिश्ते टूट ही नहीं सकते और ना ही तोड़ने हैं तो क्यों ना इनका मीठा बना लें, बजाय इसके कि जब मिलें तो दिल खराब करके ही मिलें। फ़ायदा हमारा अपना है। दूसरी बात ये कि हमारे मिजाज नहीं मिलते, तो यही तो हमारा इम्तिहान है। जिनसे मिजाज मिलते हैं इनके साथ चलना तो आसान है, असल बात ही तब है कि जिनसे मिजाज नहीं मिलते उनके साथ चला जाए, सिर्फ अल्लाह की खातिर। इसमें क्या खूबी है कि मेरी हर बात को जो समझता है मैं उससे अच्छी हूँ? असल खूबी तो ये है कि जो लोग डिफिकल्ट हैं, जो मुझे नहीं समझते, मैं उनके साथ अच्छी होके दिखाऊं। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कामिल इंसान को सब रिश्तेदार अच्छे नहीं मिले थे, तो हमारे ये रिश्ते हमारे लिए अल्लाह ताला ने चुने हैं ताकि इनके जरिए वो हमें टेस्ट करे, या बाज के लिए हम खुद टेस्ट बन जाते हैं। तीसरे ये कि जितनी एक्सपेक्टेशन इंसानों से कम रखेंगे उतने ही दुखी कम होंगे। ये एक राज की बात है। तो ना लंबी उम्मीदें रखें और ना खुद को तंग करें। जब भी ये ख्याल आए कि उसको तो ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, मैंने उससे ऐसा किया, उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, तो दूसरे को गुंजाइश दें, एक्सक्यूज दें, स्पेस दें और उसकी कोई मजबूरी समझकर दरगुजर कर दें। अल्लाह ताला हमें रिश्तों को निभाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।